नमस्कार, मैं सानिका विषयन के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। गुरुवार की दोपहर स्थानीय साईं मंदिर परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक सिरफिरे प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को चाकू से गोद कर हत्या कर दी। शहर के साईनगर परिसर में आज दोपहर उस समय सनसनी मच गई जब यहां एक युवती की उसके ही पूर्व प्रेमी ने सरेराह चाकू गोद कर हत्या कर दी। घटना से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया तो दूसरी ओर आज साईं मंदिर में भक्तजनों की भीड़ में भी हाहाकार मच गया। जानकारी के अनुसार राजापेट थाना क्षेत्र के साईनगर मंदिर में छाबड़ा नगर निवासी प्रतीक्षा मधुकर मैत्रे अपनी सहेली श्वेता के साथ दर्शन के लिए एक दोपहिए से आई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रतीक्षा का मुदलियार नगर निवासी किसी राहुल भट्ट नामक युवक से गत 2013 में प्रेम विवाह हुआ ऐसी बात बताई जा रही है, लेकिन मृत प्रतीक्षा के परिजनों का कहना है कि राहुल का प्रतीक्षा के साथ प्रेम संबंध जरूर था, लेकिन प्रेम संबंधों का फायदा उठाते हुए राहुल ने प्रतीक्षा के साथ फोटो ले रखी थी। परिजनों की ओर से इसका विरोध किए जाने के बाद से प्रतीक्षा ने राहुल से मेल मुलाकात करना बंद कर दिया था, जिसके बाद से राहुल ने प्रतीक्षा के साथ प्रेम विवाह के फर्जी दस्तावेज बनाकर प्रतीक्षा को अपने साथ रहने के लिए बाध्य किया। परिजनों के अनुसार राहुल ने जो प्रतीक्षा के साथ फोटोग्राफ बनाए थे उसे फेसबुक के जरिए वायरल करते हुए प्रतीक्षा को बदनाम करने की धमकी भी दे रखी थी, जिसे लेकर फ्रेजरपुरा थाने में कुछ दिनों पूर्व एक शिकायत भी दर्ज की गई थी। बताया जाता है कि फ्रेजरपुरा थाने के अलावा गाड़गे नगर थाना में भी राहुल के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत प्रतीक्षा की ओर से शिकायत दर्ज की गई थी। परिजनों का आरोप है कि समय रहते यदि पुलिस कार्रवाई करती तो इस प्रकार की अनहोनी टल सकती थी। इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार राहुल तथा प्रतीक्षा के बीच गत 2013 से चल रहे इस मामले को लेकर जहां परिजनों ने इसका विरोध किया था तो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ही राहुल ने पारिवारिक अदालतों में यह मामला दर्ज करते हुए प्रतीक्षा को अपने पास रखने के लिए याचिका दायर की थी, जो मामला अभी भी कोर्ट में प्रलंबित है। जिसके बाद भी राहुल प्रतीक्षा को आए दिन मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा था। आज सुबह जैसी प्रतीक्षा अपनी सहेली श्वेता के साथ दर्शन कर मंदिर से लौटी, तभी उसका पीछा करते हुए राहुल ने प्रतीक्षा के गले, छाती व पेट में चाकू से सपासप वार कर उसे मौके पर ही मौत की नींद सुला दी। हेजलपुरा पोलीस स्टेशनला आतापर्यंत 4 कंप्लेंट झाली। कालची 4थी कंप्लेंट आहे। ज्यावेळेस ती कंप्लेंट दिली त्यावेळेस आम्ही सांगत होतो का कोणीतरी दोघांपैकी कोणी एखादं गेलं तर तुम्ही याच्यावर ॲक्शन घ्याल का? ते मी आठवले साहेब म्हणाले का मी माझ्या परीने प्रयत्न करतो आहे, तुम्ही तुमचं काम करा, तुम्ही तुमचा रिपोर्ट द्या, आम्ही आमचं काम करतो आहे। बस याच्यानंतर आम्ही निघून चाललो आलो। 2 महिन्याच्या आधीचे 1-1.5 महिन्याच्या आधीचीच कंप्लेंट आहे। खोटे कागदपत्र तयार करून आमच्यावर केस दाखल केल्याची कंप्लेंट आहे। त्याच्यानंतर त्यांना व्हॉट्सअपवरती जी हिचे फोटो वगैरे टाकले त्याची ही कंप्लेंट आहे फेसबुकवर। त्याच्यानंतर त्याच्या धावसा येतो, त्या फोनवरती फोन येत होते, त्यानं मारायच्या धमक्या दिल्या होत्या, त्याची मग नंतर कंप्लेंट आहे आणि कालची 4थी कंप्लेंट आहे फेजलपुऱ्यातली। आमचा स्टँड आहे का जोपर्यंत आठवले साहेबांनी निलंबित करत नाही तोपर्यंत आम्ही केस घेत नाही। बिलकुल नाही। बस हा प्रकार थांबला पाहिजे। बिलकुल बिलकुल। सिंपल माणसाची कंप्लेंटवर तुम्ही बिलकुल लक्ष देत नाही। का लक्ष देत नाही? सर्वसाधारण माणसाला काय करायचं, कसं जगायचं? प्रेमजाल में फंसकर विवाह का झांसा देते हुए अनेकों बार शारीरिक शोषण का मामला हमारे सामने आया है, जिसमें आरोपी द्वारा पीड़िता को 4 लाख से ठगने की शिकायत पीड़िता ने बन्नेरा थाने में दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार स्थानीय जूना सातुर्ना निवासी रविंद्र घावड़े ने एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा और फिर मेल मिलाप कर शिकायत करता युवती को विवाह का झांसा देते हुए उसके साथ अनेकों बार शारीरिक संबंध स्थापित किए। यही नहीं बल्कि आरोपी रविंद्र ने पीड़िता को अपने संबंधों का वास्ता देते हुए रविंद्र ने पीड़िता से यह कहकर 4 लाख रुपए ले रखे थे कि उसे प्लॉट खरीदना है। आरोपी रविंद्र की बातों में आकर पीड़िता ने 4 लाख रुपए भी रविंद्र को देने का आरोप पीड़ित महिला की ओर से थाने में किया गया है। आखिरकार कटोरा स्थित गजानन टाउनशिप परिसर के सरकारी छात्रावास के दोनों गृहपालों को तत्काल प्रभाव से तबादला करने के आदेश निकाले गए। स्थानीय कटोरा मार्ग स्थित गजानन टाउनशिप परिसर में आदिवासी विद्यार्थियों के शासकीय वसतिगृह के अकार्यक्षम प्रमुख गृहपाल GM पोल और दूसरे गृहपाल आजानकर इनकी अंततः बुधवार को बदली हुई। आदिवासी विद्यार्थियों ने इस मांग के लिए अपर आयुक्त कार्यालय पर मोर्चा निकाला था, जिसके बाद यह आदेश
निकाले गए। गत 3 दिनों से शासकीय वसतिगृह के आदिवासी विद्यार्थी इन 2 कर्मचारियों की बदली करने की मांग कर रहे थे। इसलिए अपर आयुक्त कार्यालय पर मोर्चा, एटीसी वाहन रोककर विद्यार्थियों ने वसतिगृह में होने वाली अव्यवस्था का कथन एटीसी गिरीश सरोदे को मिलकर बताया। अगर ठोस कार्रवाई न हुई तो तीव्र आंदोलन करेंगे, ऐसा इशारा विद्यार्थियों की ओर से दिया गया था। वसतिगृह के आदिवासी विद्यार्थियों की मांग राजकीय मोड़ लेने के बाद समझ में आते ही अपर आदिवासी आयुक्त सरोदे ने गृहपाल जीएम पोल से उनका पदभार लेते हुए आरएस राठौड़ को सौंपा, जबकि दूसरे गृहपाल आजनकर का पद एपी चौधरी को दिया गया। शहर में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर गुरुवार को शहर सुरक्षा कृति समिति ने पत्रकार परिषद लेते हुए इसे शर्मनाक करार दिया है। वह पुलिस आयुक्त तथा अपराध शाखा के निरीक्षक के इस्तीफे की मांग की है। गौरतलब बीते कुछ माह से शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में घर फोड़ी, दुपहिया चोरी के साथ ही अलग अलग तरह की गंभीर वारदातों के ग्राफ में इजाफा हो रहा है। शहरवासी इन वारदातों के चलते भयभीत बताए जा रहे हैं। आमजनों में इस बात का खौफ बढ़ रहा है कि मेहनत से कमाई गई जमा पूंजी आखिर रखे तो कहां? बैंक में रखी रकम अचानक ट्रांसफर हो रही है तो घरों में लगातार हो रही चोरियों के बाद आखिरकार वे अपनी जमा पूंजी को कहां सुरक्षित रखे? पत्रकार परिषद में यह भी आरोप लगाया गया है कि स्वयं पुलिस आयुक्त रात में गश्त करने के बावजूद बढ़ती वारदातों में कमी नहीं आई है, जबकि अपराध शाखा में अनुभवी व प्रामाणिक कर्मचारियों की कमी का आरोप पत्रकार परिषद में लगाया गया। बीते 9 माह में 137 चोरियों में 78,37,000 के नगद व जेवरात पर हाथ साफ किए जाने का भी उल्लेख पत्रकार परिषद में किया गया है, जिसे स्थानीय पुलिस के लिए शर्मनाक करार देते हुए पुलिस आयुक्त व अपराध शाखा के निरीक्षक के इस्तीफे की मांग की गई। पत्रकार परिषद में राहुल माटोड़े, समीर जवंजाड़, भूषण फरतोड़े, अनूप अग्रवाल, राम पाटिल, प्रवीण विघाते, श्रद्धा गल्लोत, मनीषा टेमरे आदि उपस्थित थे। पोलीस प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह ठेवण्यात आला आहे। आज प्रत्येक घरातील महिलांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे। लग्न प्रसंग असो, कोणाकडे मरण धरण असो, जर घराबाहेर पडतो तो कुलूप लावावं की नाही लावावं इतकी भीती आज महिला आणि नागरिकांमध्ये आहे। पोलीस आयुक्त अंतर्गत येणाऱ्या 10 पोलीस स्टेशनमध्ये 137 घरपोळ्या झाल्या असून असं वर्तमानपत्रांमध्ये वाचण्यात आलं आहे। काल शहरामध्ये एकूण 10 घरपोळ्या झाल्या, त्यामध्ये 17 ते 18 लाखाचा ऐवज चोरून नेण्यात आला। आज अमरावती शहर असुरक्षित असून यासाठी बेजबाबदार पोलीस प्रशासन त्याला जबाबदार आहे आणि आमची अशी मागणी आहे की जर प्रामाणिकपणे पोलीस प्रशासन काम करत नसेल तर त्यांनी त्यांच्या पदाचे राजीनामे देऊन मोकळे व्हावं आणि खमक्या पोलीस आयुक्तची नेमणूक आणि निवड या अमरावती शहरासाठी व्हावी अशी आमची प्रामाणिक मागणी आहे। एक के बाद एक कुल 9 घरफोड़ी की वारदातों से जहां शहर सहम सा गया है, तो शहर वासियों में अपनी जमा पूंजी को लेकर भी भ्रम की स्थिति निर्माण हुई है। जहां एक और बैंक खातेदारों के खातों से अचानक रकम गायब हो रही है, तो दूसरी ओर शहर वासियों के बंद घरों में सेंध लगाने से यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब शहर ही छोड़ दिया जाए। शहर में दिनों दिन बढ़ती घरफोड़ी की वारदातों से पूरी अंबा नगरी सहमी हुई है। एक ही दिन में 8 से 9 घरफोड़ी की वारदातों ने पुलिस के माथे पर पसीना ला दिया है। यह एक्टिव पुलिसिंग को खुली चुनौती बताई जा रही है, जबकि पुलिस प्रशासन का दावा है कि शहर में आपराधिक वारदातों के ग्राफ में कमी आई है। गत बुधवार को एक ही दिन में 8 घरों में हुई लाखों की घरफोड़ी की वारदातों से शहरवासी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक और जहां शहरवासियों के बैंक खातों से रकम ट्रांसफर होने की वारदातों से संभ्रम की स्थिति बनी हुई है, तो दूसरी ओर दिन दहाड़े घरों में हो रही घरफोड़ी की घटनाओं ने नागरिकों को किसी कार्यवश भी घर से ना निकलने के लिए मजबूर किया है। गत दिनों गाड़ियानगर थाना क्षेत्र के राठीनगर में गुंगी का स्प्रे फैलाकर हुई चोरी की घटना के बाद अब अर्जुन नगर थाना क्षेत्र में बीते बुधवार को एक साथ हुई 8 चोरी की वारदातों ने एक्टिव पुलिसिंग को खुली चुनौती दी है। बीते बुधवार दिन दहाड़े बडनेरा थाना क्षेत्र के भरतनगर स्थित एक फ्लैट में भी इसी तरह की वारदात ने पुलिस की मुस्तैदी पर भी सवालिया निशान खड़ा किया है। यदि विगत जनवरी से इस माह तक चोरी की घरफोड़ी की वारदातों का ग्राफ देखा जाए तो अज्ञात चोरों ने शहरवासियों के लाखों के जेवरात सहित नगद पर हाथ साफ कर चलते बने हैं। इन वारदातों को देखते हुए इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि संभवतः अज्ञात पहले घटनास्थल की रेकी भी करते हो। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए वीसीएन न्यूज।
घराची शान घरचा मान घराकडे तिचे सर्व ध्यान. कोण आहे ती अहो हो कोण आहे ती गृहलक्ष्मी गृहलक्ष्मी. ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी. अहो पण काय केलं तिच्यासाठी. म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी. आनंद एका स्त्रीचा. अगं बाई. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। इसी के साथ आइए देखते हैं आज के कुछ विशेष समाचार। नृत्य, नाट्य, संगीत आदि लोक कलाओं के माध्यम से बच्चों का विकास हो व उन्हें अपना कौशल दिखाने के लिए मंच मिले, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शासन की ओर से कला उत्सव प्रारंभ किया गया है। यह कला उत्सव अभियान जिला, विभाग, राज्य, देश ऐसे 4 स्तरों पर लिया जाएगा, जिसमें कि 23 नवंबर गुरुवार को स्थानीय मातोश्री विमलाबाई देशमुख सभागृह में विभागीय स्तर की स्पर्धा व बख्शीश वितरण समारंभ का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में लोक संगीत के लिए श्री गणेशदास राठी विद्यालय अमरावती, लोक नृत्य के लिए रत्नाबाई राठी विद्यालय दर्यापुर, साथ ही लोक नाट्य में डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यालय अमरावती व लोक दृश्य कला के लिए श्रीराम विद्यालय अमरावती के साथ आर लाहौटी विद्यालय मोर्शी के संघ को परीक्षकों द्वारा चुना गया। इन सभी संघों ने राज्य स्तर पर होने वाली स्पर्धा के लिए अपना स्थान बना लिया है। यह सफलता मिलने पर उपस्थित विद्यार्थियों, शिक्षकों की ओर से सभी को बधाई दी गई। इस समय विद्यालय के उपस्थित बच्चों ने कार्यक्रम को उत्साहपूर्ण व जोशमय बना दिया था। आज अमरावती शिक्षण विभाग, शिक्षण उपसंचालक कार्यालय यामार्फत विभागीय कला महोत्सव हा कार्यक्रम घेण्यात आला आहे। या कार्यक्रमाअंतर्गत केंद्र शासनाच्या वतीने हा कार्यक्रम आयोजित केला जातो। यामध्ये 4 प्रकार असतात। प्रथम जिल्हास्तर, नंतर विभागीय स्तर, राज्यस्तर आणि नॅशनल लेवलला। या प्रकारामध्ये आज आपल्या इथे सध्या विभागीय स्तरावरचा कार्यक्रम होत असून 5 जिल्ह्यातील 4 प्रकारचे कार्यक्रम असतात। त्याच्यात आदिवासी नृत्य, लोककला, नाट्यसंगीत अशा प्रकारचे, त्याच्यातून ते पार्टिसिपंट येतात। प्रत्येक जिल्ह्यातून एक पार्टिसिपेंट याप्रमाणे इथे आलेले आहे आणि इथून जे होईल त्यांचं सिलेक्शन होईल हे विभागीय स्तरावर आता 27 नोव्हेंबरपासून पुणे येथे हा कार्यक्रम राज्य पातळीवरचा होत आहे, तिथे पार्टिसिपेट करणार। त्यानंतर 10 डिसेंबरपासून नॅशनल लेवलला हा कार्यक्रम होत आहे। त्याकरता या कार्यक्रमाचं आज इथे आयोजन करण्यात आलं होतं। या कार्यक्रमाची सकाळी 11 वाजता सुरुवात झाली। या कार्यक्रमाला विभागीय शिक्षण उपसंचालक श्री CR राठोड, नंतर माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे सचिव श्री प्रदीप अभ्यंकर, तसेच पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूलचे प्राचार्य श्री महाजन सर, सुधीर महाजन सर हे उपस्थित होते आणि मी सुद्धा। आता हा कार्यक्रम अंतिम टप्प्यावर आलेला आहे। यानंतर बक्षीस वितरण होईल आणि हे सर्व विभागावर जाण्याकरता यांना मी शुभेच्छा देतो। इंग्रजांनी
ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। यह कहावत बहुत ही प्रसिद्ध है। हालांकि इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसका सभी के द्वारा अपने जीवन में पालन किया जाना चाहिए। इसी कहावत का पालन करते हुए अजय पोलेवार नामक व्यक्ति, जो एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता है, जो जाने पहचाने मथुरा होटल में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वेटर का काम भी करता है। इसी दौरान शहर के जाने माने मनी एडवाइजर असलम भोगानी का वॉलेट मंगलवार को करीब 1 बजे के दौरान चित्रा चौक के पास गिर गया था और मनी पर्स अजय पोलेवार को मिला। इस वॉलेट में पैसे और जरूरी कागजात थे, जिसके द्वारा उन्होंने असलम भोगानी जी को फोन करके जानकारी दी। इस बात से देखा जा सकता है कि ईमानदार लोग हमारे जीवन में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। हमें तसल्ली है कि आज भी ऐसे ईमानदार लोग जिंदा है और अजय पोलेवार जैसे ईमानदारों को हमारे विसियन परिवार की तरफ से भी सलाम। ये हमारे यहाँ का कारागिर है अजय पोलेवार। ये रात को 11 बजे अपने होटल बंद होने के बाद में ऊंची गली से जा रहा था। वहाँ पे इनको एक पर्स मिला, उसमें पैसे थे, पर इसने ईमानदारी बताते हुए जो व्यक्ति का पर्स था उसको फ़ोन लगाया और उन्हें आने को बोला। वो व्यक्ति आए और उनको उनके हाथ में दे दिया पर्स। वो व्यक्ति बहुत खुश हुए। स्थानीय हिंदू शमशान भूमि के पीछे काली माता मंदिर में परसों रात अज्ञात चोरों ने 2 दान पेटियां चुराई थी। चोरी गई दान पेटियां बुधवार की सुबह मंदिर के पीछे लगभग 100 मीटर दूर अम्बा नाले में मिली है। खबर मिलते ही खोलापुरी गेट थाने के पीआई दत्ता गावड़े समेत पुलिस दल मौके पर पहुंचा और छानबीन शुरू की। चोर का पता लगाने पुलिस ने घटनास्थल पर श्वान पथक और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया। उल्लेखनीय है कि इस मंदिर में पिछले 15 वर्षों से पुजारी का काम करने वाले विजय प्रभाकर चिखलकर परसों रात लगभग 10:30 बजे सो गए थे और अगले दिन सुबह 10 बजे के दौरान जब वे मंदिर में पूजा पाठ करने गए तब उन्हें मंदिर के गर्भगृह में रखी हुई दानपेटी और मंदिर में रखी दानपेटी भी गायब दिखाई दी। उन्होंने तत्काल खोलापुरी गेट पुलिस को इसकी जानकारी दी। एक दानपेटी में संभवतः 4,000 रुपए और दूसरी दानपेटी में संभवतः 3,000 रुपए, इस तरह 5,000 रुपए होंगे, ऐसा प्राथमिक अनुमान चिखलकर ने अपनी शिकायत में दर्ज किया था। पुलिस ने मंदिर के सीसीटीवी फुटेज भी लिए, लेकिन चोरी रात के अंधेरे में होने और सीसीटीवी कैमरा काफी पुराना रहने से चोर स्पष्ट रूप से नजर नहीं आया, ऐसा पीआई गावंडे का कहना है। इसी बीच मंदिर में आने वाली किसी भक्त ने सुबह मंदिर के पीछे अम्बा नाले पर नजर डाली तो उन्हें नाले में दोनों दान पेटियां पड़ी हुई दिखाई दी। उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर यह दान पेटी जब्त की है। मौके पर श्वान पथक व फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया गया था। शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले जयस्तंभ चौक मार्ग का बीते कई दिनों से कंक्रीटीकरण का कार्य चल रहा है। इस रोड की खुदाई के कारण आम नागरिकों को प्रतिदिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शहर विकास की बातें करने वाले जनप्रतिनिधियों के साथ ही जिला प्रशासन भी शहर की उबड़ खाबड़ रास्तों को लेकर पूरी तरह कुंभकर्णीय नींद में सोया हुआ बताया जा रहा है। शहरवासियों में इस बात को लेकर भी चर्चा जताई जा रही है कि जब तक इन मार्गों पर कोई प्राण हानि नहीं होती, जिला प्रशासन अपनी नींद से नहीं जागेगा। अब देखना यह होगा कि चल रहा यह निर्माण कार्य कब पूर्ण होकर शहर के नागरिक इससे छुटकारा पाते हैं। ये थे आज के समाचार। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए विसियन न्यूज। नमस्कार।